गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतम वर्तते। हम लोग उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक के पढ़ने के क्रम में आज का 21 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 20 पाठ पढ़ चुके हैं। तो पीछे के पाठ में हमने इस 22 नंबर के श्लोक के आगे की जो पंक्ति है, ये 97 नंबर की जो पंक्ति है सीता के द्वारा कथित, इस पंक्ति तक हमने अच्छे से विचार कर लिया था, है कि नहीं? तो पीछे एक बार देख लेते हैं। पीछे चूंकि वासंती ने कहा था रामभद्र की अवस्था को देख करके, रामभद्र को वासंती ने कहा कि महाराज ये शिलातल है। चूंकि वासंती कौन है? वन की देवी है। तो राम को वन में पूरा घुमा रही है और घुमाते हुए वासंती ने कहा कि महाराज अब आप आराम करिए, आप इस शिलातल पर बैठ करके आराम करिए। तो शिलातल पर जैसे ही राम बैठते हैं तो राम बैठ तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद चूंकि वासंती ने इस श्लोक में कहा था 21 नंबर के श्लोक में कि महाराज आप जिस शिलातल पर बैठे हैं वो शिलातल सामान्य शिलातल नहीं है। वो शिलातल कैसा शिलातल है? तो उस शिलातल पर आप अपनी पत्नी के साथ पहले बैठा करते थे, 12 साल पहले, वनवास के पहले, वनवास के समय जब आप आए थे वन में, तब आप उसी शिलातल पर सीता के साथ बैठते थे। और यहीं पर सीता बैठ करके वन में रहने वाले सभी जो जंतु हैं, जो जानवर हैं, जो पुत्र की तरह हैं, ऐसे जो मृग हैं, ऐसे जो गज शावक हैं, ऐसे जो पक्षी हैं, उन सभी पक्षियों को तृण देती थी। कौन? तो सीता, है कि नहीं? और वो कैसा है शयनीय शिलातल? तो नीरंद्र बाल कदली वन मध्यवर्ती, जो बहुत सघन और सुकुमार जो कदली वन है, जो केले के वन है, उनके मध्य में जो स्थित है, ऐसा ये शिलातल। और ऐसे शिलातल पर बैठ करके सीता जो है, अत्र स्थिता सीता, यहीं पर बैठी हुई जो सीता है, वह हरिणक को, जो हरिण लोग हैं, जो पशु लोग हैं, उन सभी पशुओं को क्या देती थी? तो तृणम अदा, तृण देती थी। इस कारण से हरिणक जो थे वह इस स्थान को नहीं छोड़ते थे। तो इतना राम ने सुना ही कि राम ने कहा कि इदम तावत अशक्यमेव द्रष्टुम, यह मैं नहीं देख सकता, यह मुझसे नहीं देखा जा सकता। जिस शिलातल पर मैं 12 साल पहले अपनी पत्नी के साथ रहता था, आज वो पत्नी मेरे साथ नहीं और मैं उस शिलातल पर अकेले बैठा हूँ, ये स्थिति, ये दृश्य हमसे नहीं देखा जाता। इसके बाद राम चूँकि अन्यतो रुदन उपविशति, राम जी जो हैं वह अन्यतः माने अन्य दिशा में रुदन रोते हुए उपविशति, बैठ जाते हैं। इसके बाद सीता ने कहा था कि सखी वासंती त्वया किम कृतम, तुमने ये क्या किया? मम च एतद् दर्शयन्त्या हाधिक हाधिक स एव आर्यपुत्रः तदेव पंचवटी वनम सैव प्रिय सखी वासंती ते एव विविध विश्रम्भ साक्षिणः गोदावरी काननोद्देशाः ते एव जात निर्विशेषाः मृगपक्षिणः पादपाश्च मम पुनर्मन्दभाग्यायाः दृश्यमानमपि सर्वमेव एतन्नास्ति ईदृशो जीवलोकस्य परिणामः संवृत्तः। तो ये हमने देख लिया था। इसके बाद वासंती ने कहा था कि सखी सीते कथम न पश्यसि रामभद्रस्य अवस्थां, हे सखी सीते, रामभद्र की अवस्था को तुम क्यों नहीं देख रही हो? रामभद्र इतने दुखी हैं। रामभद्र को मैंने ये बताया कि ये वही शिलातल है जिस पर तुम सीता के साथ 12 साल पहले रहते थे। इतना सुनते ही रामभद्र रोने लगे, दूसरी दिशा में बैठ गए। इस स्थिति को तुम क्यों नहीं देख रही हो सीते? इसके बाद वासंती ने के श्लोक में कहा था कि ये वही राम है जिस राम को मैं जब 12 साल पहले जब वो वन में आए थे, तुम्हारे साथ थे। चूंकि सीता को संबोधन की है वासंती, इसका मतलब सीता के लिए कह रही है और कह रही है कि तुम्हारे साथ सखी सीते, तुम्हारे साथ 12 साल पहले जब राम इस वन में आए थे तो उस समय राम की क्या अवस्था थी? उस समय राम कैसे थे? तो नव कुवलय स्निग्धैः अंगैः ददन्नयनोत्सवम, उस समय जो राम के अंग थे वह नए नए नीलकमल की तरह बड़े स्निग्ध थे, बड़े कोमल थे। और ऐसे अंगों से हमारे नयनों को उत्सव मिलता था, नयनों को आनंद मिलता था। और नयनों को आनंद देने वाले है कि ददन माने देते हुए, तो नयनों को आनंद देते हुए सह रामः नवो नव एव, नए नए ही प्रतीत होते थे, प्रतिदिन नए नए प्रतीत होते थे। सततमपि निरंतरमपि, लगातार भी, न माने हम लोगों को
स्वेच्छा दृश्य, जो हम लोगों के लिए स्वेच्छा दृश्य थे, जब चाहे तब हम देख लेते थे दिन में, और लगातार देखते थे, 10 बार देखते थे, 20 बार देखते थे, लेकिन फिर भी नवो नव एव, नए नए ही दिखते थे। लेकिन इस समय कैसे हो गए हैं, सुचा माने शोक के कारण हो गए हैं। सुचा में तृतीया है, सुच शोके धातु से, पहले सुच शोके धातु से क्विप कर दीजिए, तो क्विप का सर्वपहारी लोप हो जाएगा, कृदंत तत्वाद प्रात्परिक संज्ञा हो जाएगी, उसके बाद सुख सुख सुचा सोचा, इस तरह से उसका रूप चलेगा। तो सुचा ये तृतीया एक वचन का है, तो ये कारण है। सुचा माने शोक के कारण कैसे हो गए हैं, तो परिदुर्बला हो गए हैं, पांडुच्छाया हो गए हैं, विकल करणा हो गए हैं, मतलब कि जो बड़े परिदुर्बल हो गए हैं, जिनकी छाया बड़ी पीत हो गई है, और जिनकी इंद्रियां बड़ी विकल हो गई हैं, क्षीण हो गई हैं, काम करना बंद कर दी हैं। कथमपि सह इत्युन्नेतव्यः, किसी किसी प्रकार से, कैसे कैसे तो वह उन्नेतव्य हैं, वह पहचानने योग्य हैं, कैसे कैसे तो उनको पहचाना जाता है, लेकिन फिर भी दृशोः प्रियः, हमारे नेत्रों को बड़े प्रिय लग रहे हैं। तो कथम न पश्यसि रामभद्रस्य अवस्थां, क्यों नहीं तुम रामभद्र की अवस्था को देख रही हो, ऐसा वासंती ने प्रश्न किया। इसके बाद सीता ने कहा कि सखी पश्यामि, अरे सखी वासंती मैं देख रही हूँ। तमसा ने कहा, जो कि सीता के पास खड़ी है, सीता की सहेली है, सीता के साथ भागीरथी ने तमसा को भेजा था। तो सीता के बगल में खड़ी तमसा ने कहा सीता से कि पश्य प्रियम भूय, भूय माने पुनः, तो पुनः पश्य, फिर से देखो, प्रियम माने फिर से एक बार देखो, अरे फिर से एक बार देखो, फिर से एक बार राम की अवस्था को देखो कैसे हो गए हैं। तो सीता ने कहा था कि हा दैव एष मया विना अहमपि एतेन विना केन संभावितम आसीत्, तन्मुहूर्तमात्रं जन्मांतरादपि दुर्लभलब्ध दर्शनम वाष्प सलिलांतरेषु पश्यामि तावत् वत्सलम आर्यपुत्रम। अर्थात सीता कहती हैं कि हा दैव, हाय भाग्य, किसने ऐसी संभावना की थी कि मैं इनके बिना और यह मेरे बिना रह सकते हैं, ऐसा केन संभावितम आसीत, किसने ऐसी संभावना की थी। तत् इस कारण से मुहूर्त मात्रम, थोड़ी देर के लिए, जन्मांतरादपि, जिनका दूसरे जन्म में भी लब्ध दर्शन, जो दर्शन प्राप्त हुआ है, जो हमें दर्शन ये राम जी का इस समय देखने का हमें प्राप्त हुआ है, ये लब्ध दर्शन जन्मांतरादपि, दूसरे जन्म में भी दुर्लभ है। अगर हम इस समय राम को नहीं देखते हैं तो हमें फिर दूसरे जन्म में भी राम देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए जो लब्ध हुआ है दर्शन, जो दर्शन प्राप्त हुआ है, ऐसा प्राप्त दर्शन जन्मांतरादपि, दूसरे जन्म में भी दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ लब्ध दर्शन को तावत तब तक पश्यामि, देखती हूँ, कहाँ से, तो वाष्प सलिलांतरेशु, अपने आंसुओं के जल के मध्य में, पश्यामि देखती हूँ, किसको, तो वत्सलम आर्यपुत्रम, जो बड़े वत्सल हैं, जो बड़े स्नेहिल हैं, जो बड़े कृपालु हैं, ऐसे आर्यपुत्र को पश्यामि मैंने देखती हूँ। ठीक है ना, यहाँ तक तो हमने पीछे के पाठ में विचार किया था। इसके बाद आज का पाठ चलिए प्रारंभ करते हैं। इसके बाद सीता इति पश्यंती स्थिता, इति माने इसके बाद, पश्यंती माने होता है देखती हुई, है कि नहीं, क्योंकि दृश्य प्रेक्षणीय धातु से क्षत्रिय प्रत्यय, तो जब दृश्य धातु से सत्री प्रत्यय जैसे ही आप करते हैं तो सत्री में री की संज्ञा हो जाती है, शकार की लशक पर तद्धिते से संज्ञा हो जाती है, अत बचता है उधर, और इधर दृश्य रहता है, तो दृश्य और आगे अत हो गया। क्योंकि क्षत्रिय प्रत्यय हमेशा लट लकार के स्थान पर होता है कि नहीं। पहले आप दृश्य धातु से लकार करते हैं, धातु से पहले लकार होते हैं, उस लकार के स्थान पर तत्त प्रत्यय होते हैं। यदि आपको वर्तमान काल की विवक्षा है तो आप लट लकार करिए और उसके स्थान पर तिप आदि करिए, है कि नहीं। तिबादी तो सभी लकारों के स्थान पर होते हैं, है कि नहीं। तो पहले हमने लट किया, लट करने के बाद सत्री कर दिया, और सत्री में चूंकि शकार की संज्ञा है इसलिए वो शीत है, और शीत है तो वो सार्वधातुक है, और सार्वधातुक शीत प्रत्यय के परे रहते पाघ्राध मास थामना दाण दृश्यर्ति सरती, इस तरह करके एक लंबायमान सूत्र है, पाघ्राधमास थामना दाण दृश्यर्ति सरती पिब जिग्रधम तिष्ठम तिष्ठ यच्छ पश्यर छधौ सीय सीदाह करके, है कि नहीं, भवादी में सूत्र है, जिससे क्या होता है, दृश्य को पश्य आदेश हो जाता है। तो अब पश्य हो गया, अत हो गया आगे, तो पश्य अत होने के बाद शप होकर के नुम होकर के पश्यंत बन जाता है, और चूंकि क्षत्रिय में रिकार की संज्ञा हुई थी तो ऋण नेभ्यों गीप से गीप हो जाता है, तो पश्यंती ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बनता है।
पश्यन्ति का मतलब होता है कि खड़ी हुई, है कि नहीं, खड़ी हुई, स्थिता माने खड़ी है, माने पश्यन्ति माने देखती हुई, माफ करिए, पश्यन्ति माने होता है, क्यों, चूंकि पश्य का अर्थ क्या होता है, देखना, और जो क्षत्रिय प्रत्यय किए उसका क्या अर्थ है, वर्तमान, वर्तमान काल। तो पश्यन्ति का मतलब हो गया देखती हुई, और स्थिता माने खड़ी हो गई। कौन, सीता। सीता देखती हुई खड़ी हो गई। किसको देख रही हैं, रामभद्र को देख रही हैं, यहाँ लिखा ना आर्यपुत्रम, अर्थात आर्यपुत्र को देख रही हैं। इसके बाद तमसा ने कहा परिष्वज्य, गले लगा करके। परिष्वज्य का मतलब होता है गले लगा करके। परिपसर्ग पूर्वक स्वंज आलिंगने धातु से अक्वाल्यप है, अर्थात आलिंगन करके। शास्त्रम, आंसू के साथ, शास्त्रम माने अस्त्रैः ही सहितम शास्त्रम, आंसू के साथ तमसा ने कहा। किससे कहा, तमसा के साथ कौन है, सीता है चूंकि, तो तमसा ने सीता से कहा। चूंकि सीता ने अपना यहाँ पर दुख बताया ना, ऊपर इतना, जब सीता ने अपना दुख बताया ये वाला कि हा दैव एष मया विना अहमपि एतेन विना केन संभावितम आसीत्, किसने ऐसी संभावना की थी कि मैं इनके बिना जी सकती हूँ, ये मेरे बिना जी सकते। हम दोनों, भले हम लोगों के शरीर अलग अलग थे लेकिन एक ही प्राण थे, लेकिन भाग्य ने ऐसा कर दिया, इसलिए हा दैव कहा गया यहाँ पे, अर्थात मुझे उस भाग्य पर धिक्कार है जिसने ऐसी स्थिति लाकर खड़े कर दी कि हमें राम से अलग रहना पड़ रहा है और राम को हमसे अलग रहना पड़ रहा है। तो इस जब ये बात सीता ने तमसा से कहा तो तमसा गले लगा ली सीता को। यही होता है जब कोई दुख में होता है और आपको अपना दुख सुनाता है, रो देता है, तब आप उसको गले लगा करके सांत्वना देते हैं, यही तो होता है। तो तमसा ने गले लगाया, और गले लगा करके साश्रम आंसू के साथ तमसा ने कहा, एक श्लोक कहा, मालिनी छंद में कहा। और इस श्लोक में क्या है, तो इस श्लोक में जो है तमसा, वह सीता को गले लगा करके आंसुओं के साथ कहती है कि सीते, तुम रो रही हो ना, ये जो तुम रो रही हो, तुम्हारे आंखों से जो ये आंसू निकल रहे हैं, तो इस आंसू से तुम अपने हृदयेश को, अपने राम को स्नपयति माने स्नान करा रही हो, तुम अभिषेक कर रही हो, तुम राम को नहला रही हो अपने आंसुओं से, है कि नहीं। और तुम्हारे आंसू कैसे कैसे हैं, तो सभी बातें, सभी विशेषण इस श्लोक में आप देखेंगे। इस श्लोक में मालिनी नाम का छंद है, ठीक है ना, यहाँ देखिए लिखा है मालिनी, मालिनी नाम का छंद है। तो ननमययुतेयम मालिनी भोगिलोकई, ये उसका लक्षण होता है, ननमययुतेयम मालिनी भोगिलोकई, है कि नहीं। तो देखिए, आइए श्लोक को देखते हैं। विलुलितमति पूरैर वाष्पमानंद शोका प्रभवमवसृजन्ती पक्ष्मलोत्तान दीर्घा स्नपयति हृदयेशं स्नेहनिष्यन्दिनी ते धवलमधुरमुग्धा दुग्धकुल्येव दृष्टिः विलुलितमतिपूरैर्वाष्पमानन्दशोका प्रभवमवसृजन्ती पक्ष्मलोत्तान दीर्घा स्नपयति हृदयेशं स्नेहनिष्यन्दिनी ते धवलमधुरमुग्धा दुग्धकुल्येव दृष्टिः। तो ये श्लोक तमसा ने सीता को गले लगा करके आंसू के साथ कह रही हैं, और कह रही हैं सीता से कि ते दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि, ते माने सीताया, तो सीता तुम्हारी जो दृष्टि है ना, वो दृष्टि क्या कर रही है, तुम्हारी दृष्टि, दृष्टि माने नेत्र, नेत्रम, तो तुम्हारी जो दृष्टि है, जो तुम्हारे नेत्र हैं, वह नेत्र क्या कर रहे हैं, तो हृदयेशम स्नपयति, हृदयेशम स्नपयति, हृदयेशम का मतलब क्या होता है, हृदयस्य ईशम इति हृदयेशम, जो हृदय के स्वामी है, ईश माने होता है स्वामी। एक तो ईश का मतलब शंकर जी का एक नाम है, शंभुरीशः पशुपति शिवः शूली महेश्वरः इत्यमरः, अमरकोश में लिखा ही है, शंभु ईशः पशुपति शिवः शूली महेश्वर, ये सब शिव जी के नाम है। लेकिन एक शिव का अर्थ, एक ईश का अर्थ होता है स्वामी, तो यहाँ ईश का अर्थ वही स्वामी लेना है। तो हृदयस्य ईशम, जो हृदय के स्वामी हैं, किसके हृदय के स्वामी, तो ते तुम्हारे, तुम्हारे जो हृदय के स्वामी हैं,
ऐसे हृदय के स्वामी को ते दृष्टि ही तुम्हारी दृष्टि स्नपयति स्नान करा रही है, अभिषेक कर रही है कि नहीं। तुम्हारी दृष्टि जो है वह हृदयेश को स्नपयति स्नान करा रही है, अभिषेक कर रही है। ठीक है ना। हृदयेश कौन है? सीता के हृदयेश कौन है? सीता के हृदय के स्वामी कौन है? राम है। तो हृदयेश कौन हुए? राम। तो हृदयेशम से किसका बोध रहा है? रामम का। इसलिए अब आप इस श्लोक का जो मेन वाक्य है वो पकड़ लिए कि ते दृष्टि ही तुम्हारी जो दृष्टि है वह हृदयेशम तुम्हारे हृदय के जो स्वामी राम है ऐसे राम को स्नपयति माने स्नान करा रही है, नहला रही है, अभिषिक्त कर रही है, सेचन कर रही है तुम्हारी दृष्टि, है कि नहीं। अब सीता जी रो रही है ना, सीता जी राम को देख करके रो रही हैं और राम जी चूंकि सीता को तो देख नहीं पा रहे तो सीता के उन स्थलों को देख करके रो रहे हैं जिन स्थलों पर वो सीता के साथ बैठा करते थे। तो उधर राम रो रहे हैं, इधर सीता रो रही हैं। तो सीता जब रो रही हैं तो सीता के आंखों से आंसू गिर रहे होंगे, तो आंसू गिर करके हृदय में सीता के गिरते होंगे। जब आंसू गिरते हैं तो ज़्यादा अगर आप आंसू का प्रवाह होता है तो कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा तो हृदय पर गिरेगा। तो हृदय में कौन है? सीता के हृदय में कौन है? राम है। तो राम के ऊपर सीता के आंसू गिर रहे हैं। तो जब राम के ऊपर गिर रहे हैं तो हृदयेश तो स्नपयति होगा ही होगा। इसीलिए भवभूति ने कहा, भवभूति ने लिखा, भवभूति ने तमसा के माध्यम से कहा कि ते दृष्टि ही तुम्हारी जो दृष्टि है वह हृदयेशम स्नपयति, वह हृदयेश को स्नान करा रही है। बस यही मेन वाक्य है। बाकी इस श्लोक में जितने भी पद हैं वो सब दृष्टि के विशेषण हैं कि वो दृष्टि कैसी है। सामान्य दृष्टि स्नान नहीं करा रही, सामान्य दृष्टि थोड़ी स्नान करा रही है, वो भी राम को स्नान करा रही है, राम का अभिषेक कर रही है। तो राम का अभिषेक करने वाली जो दृष्टि है ऐसी दृष्टि सामान्य दृष्टि नहीं है। कैसी दृष्टि है? तो पूरा विशेषण देखिएगा कैसी दृष्टि है। तो विलुलितमति पूरैर वाष्पमानंद शोक प्रभवमवसृजन्ती पक्ष्मलोत्तान दीर्घा, है कि नहीं। तो अति पूरई, यहाँ देखिए लिखा है अति पूरई, विलुलितम अति पूरई। वेलुलितम में माँ हलंत कर लीजिए, उसमें अ बचेगा तो अति पूरई। अति माने होता है अत्यधिक और पूर्ण माने होता है, हम कहते हैं ना पूर्ण हो जाना, भर जाना। तो अति पूरई माने अत्यधिक भर जाने के कारण, अत्यंत पूर्ण हो जाने के कारण, अत्यंत पूर्ण हो जाने के कारण। तृतीया का बहुवचन है। तो अति पूरई माने अत्यधिक प्रवाही, अत्यधिक प्रवाह के कारण। किसका अत्यधिक प्रवाह है? तो वाष्पम, जो वाष्प है, जो आंसू है, ऐसे आंसू का अति पूरई अत्यंत प्रवाह हो जाने के कारण, आंसू का जो प्रवाह है सीता के आंखों में वह प्रवाह अति पूर्ण हो गया है, अत्यधिक हो गया है। बहुत ज्यादा सीता की आंखों से आंसू आ रहे हैं। थोड़े एक आध बूंद आंसू निकलते हैं तो थोड़ी उससे स्नान हो सकता है। इसलिए अति पूरई ही अर्थात अत्यंत प्रवाह के कारण, अत्यंत पूर्ण हो जाने के कारण। किस चीज से? तो वाष्पम, आंसू अत्यंत भर जाने के कारण। अत्यंत भर जाने के कारण क्या क्या हो गया है भाई? तो विलुलितम, जो वाष्पम, वाष्प चूंकि आंख में पूरा भर गया है तो विलुलितम हो गया है, विकीर्ण हो गया है, फैल गया है, बिखर गया है। क्या बिखर गया है? तो वाष्पम, वाष्प चूंकि आंखों में भर गया है, तो आंखों में जब चूंकि भर गया है, अत्यंत प्रवाह ज्यादा हो गया है, तो अब आंख के चारों तरफ तो आंसू लग ही जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? इसीलिए विलुलितम माने होता है विकीर्णम, जो फैला हुआ है कि नहीं। तो जो फैला हुआ है ऐसा वाष्पम, विलुलितम जो वाष्पम, जो फैला हुआ है ऐसा वाष्प। और वाष्प कैसा है? वो आंसू किस चीज के हैं? तो आनंद शोक प्रभवम, जो वाष्पम, आनंद शोक से, प्रभव माने होता है उत्पन्न। तो आनंदश्च शोकश्च इति आनंद शोकौ ताभ्याम माने आनंद शोकाभ्याम प्रभवती
इति आनंद शोक प्रभवम, अर्थात आनंद और शोक से जो उत्पन्न हुई है ऐसी जो आंसू, ऐसे जो वाष्प। वाष्प किस चीज के हैं? वो आंसू किसके हैं? वह आंसू किसके हैं? तो लिखे आनंद और शोक से प्रभव है, उत्पन्न है। अर्थात उसमें दो प्रकार के आंसू है। एक आंसू आनंद के हैं। आनंद इस बात का है कि राम का दर्शन हुआ है सीता को, और राम सीता के बारे में सोच रहे हैं। अभी भी राम सीता के बारे में सोच रहे हैं, सीता को याद कर रहे हैं। 12 साल बाद भी राम सीता को नहीं भूले हैं। इस बात का आनंद है, खुशी है सीता को। और शोक इस बात का है कि राम रो रहे हैं। कोई पत्नी अपने पति को रोते हुए देखे तो शोक होगा नहीं? होगा। इसीलिए सीता को आनंद भी है और सीता को शोक भी है। शोक इस बात का भी है कि राम रो रहे हैं, और इस बात का भी है कि सीता, राम रो रहे हैं लेकिन मनाने नहीं जा पा रही हैं, उनसे मिल नहीं पा रही हैं। इस बात का भी शोक होगा, है कि नहीं? इसीलिए आनंद और शोक से जो उत्पन्न है, जो प्रभव है, प्रभवम, इसमें भी द्वितीय एक वचन, आनंद शोक प्रभवम में भी द्वितीय एक वचन, और वाष्पम में भी द्वितीय एक वचन, विलुलितम में भी द्वितीय एक वचन, और अति पूरा ही ये तो कारण है, इसीलिए इसमें तृतीया का बहुवचन है। तो जो आंसू है, वह आंसू जो वाष्प है वो क्या है? विलुलितम, बिखरे हुए हैं, पूरे नेत्रों में लगे हुए हैं चारों तरफ आंसू। और आनंद शोक से जो उत्पन्न है ऐसे जो वाष्पम, ऐसे वाष्पम को अवसृजंती, अवसृजंती का मतलब होता है छोड़ती हुई, बहाती हुई, जो ते दृष्टि, जो तुम्हारी दृष्टि। अवसृजंती के बाद आपको दृष्टि के पास आ जाना है, अवसृजंती के बाद दृष्टि के पास। अर्थात अत्यंत प्रवाह के कारण इतना आंसू का प्रवाह है, इतना आंसू का प्रवाह है कि विलुलितम, पूरा विकीर्ण, पूरा फैल गया है आंखों में। ऐसे जो वाष्पम और आनंद शोक से उत्पन्न जो वाष्पम, और ऐसे वाष्पम को अवसृजंती माने होता है बहाती हुई, क्योंकि अव उपसर्ग है, सृज विसर्गे धातु है, उससे क्षत्रिय है, उससे गीप है। तो अव उपसर्ग पूर्वक, देखिए अव उपसर्ग पूर्वक सृज धातु से पहले क्षत्रिय है और उसके बाद ये गीप है। जो त में ई दिख रहा है ना, वो गीप का ई है, क्योंकि स्त्रीत्व की विवक्षा है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग का शब्द है। क्यों? क्योंकि दृष्टि ये स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए अवसृजंती ये भी स्त्रीलिंग का शब्द है, तो ये भी स्त्रीलिंग का है। और प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है अवसृजंती, इसका रूप चलता है अवसृजंती, अवसृजंत्यौ, अवसृजंत्यः, इस तरह से उसका रूप चलता है। तो अवसृजंती क्या? दृष्टि। और सृज विसर्गे धातु है, विसर्ग का मतलब होता है विसर्जन। तो किसका विसर्जन? आंसुओं का जो विसर्जन है। तो आंसू का विसर्जन का मतलब क्या हुआ? आंसू को बहाना। तो आंसू को बहाने वाली, आंसू को बहाने वाली जो ते दृष्टि, जो तुम्हारी दृष्टि है, वह हृदयेशम स्नपयति, वह हृदयेश को, राम को नहला रही है। बात समझ में आ गई कि विलुलितम वाष्पम, जो बिखरा हुआ है, ऐसा जो आंसू। और इस सब का कारण क्या है? क्योंकि विलुलितम वाष्पम, जो आंसू बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, पूरे आंख में फैला हुआ है, ऐसा जो वाष्पम, और आनंद शोक से प्रभव माने उत्पन्न जो वाष्पम, ऐसा जो वाष्पम है, ये वाष्पम का कारण क्या है? तो अति पूरई, अत्यंत प्रवाह, यही कारण है। अत्यंत, चूंकि आंसू भर चुका है आंख में, तो जब आंख में बहुत ज्यादा आंसू भर जाता है तो नीचे ही गिरता है ना, धड़ 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 नीचे बहता है। इसीलिए अति पूरई, अत्यंत भर जाने के कारण जो विलुलितम, जो पूरा फैल गया है, ऐसे वाष्पम, और आनंद शोक से प्रभव माने उत्पन्न जो वाष्पम, और ऐसे वाष्पम को, चूंकि कर्म है वो, तो कर्ता ने कर्म को, तो ऐसे वाष्पम माने ऐसे आंसू को अवसृजंती, बहाती हुई, ते दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि, हृदयेशम स्नपयति, राम को, हृदयेश को, स्नपयति माने स्नान करा रही है। और तुम्हारी दृष्टि कैसी है? तो एक विशेषण आपने देख लिया कि अति पूरई ही, अत्यंत वेग के कारण, अत्यंत प्रवाह के कारण, विलुलितम माने विकीर्णम, जो फैली हुई है, ऐसी वाष्पम, और आनंद और शोक से प्रभव माने उत्पन्न, उत्पन्न जो वाष्पम, और ऐसे वाष्पम को अवसृजंती माने
बहाती हुई जो ते दृष्टि ही वह हृदयेशम स्नपयति, ये पहला विशेषण था। दूसरा विशेषण क्या है? पक्ष्मलोत्तान दीर्घा जो ते दृष्टि। और तुम्हारी दृष्टि कैसी है? तो पक्ष्मल, उत्तान और दीर्घ, इसमें 3 शब्द हैं। इस पद में कितने शब्द हैं? 3। तो पक्ष्म माने होता है पपनी, पपनी माने पलक, पक्ष्म माने होता है पलक, और आगे ल लिखा है। ल ये लच प्रत्यय है। वो लच प्रत्यय किस अर्थ में होता है? प्रशस्त अर्थ में होता है, अत्यधिक अर्थ में होता है। तो पक्ष माने हो गया पलक और ल का अर्थ हो गया अत्यधिक। तो जो प्रशस्त लोम युक्त है, अर्थात जिसमें बहुत ज्यादा पक्ष में है, पक्ष में मतलब पलक है, पलक में रहने वाले जो रोम है, जो रोमे हैं, वह उसकी अधिकता है, उसकी बहुलता है। इसलिए जो पक्ष्मल है, अर्थात जो बहुत, जिसमें बहुत अधिक रोमे हैं, ऐसे जो दृष्टि है कि नहीं। और कैसी दृष्टि है? तो उत्ताना, जो बड़े लंबे लंबे रोमे हैं, जिसमें बड़े लंबे लंबे रोमे हैं, जो बड़े लंबे लंबे जिसमें रोम हैं, जिसमें रोमे हैं, ऐसे जो दृष्टि। और दीर्घा जो दृष्टि, जो दृष्टि, जो नेत्र बड़े बड़े हैं, ऐसे दृष्टि। बात समझ में आ गई कि पहला ये है कि पक्ष्मला, पक्ष्मला चासौ उत्ताना इति पक्ष्मलोत्ताना, और पक्ष्मलोत्ताना चासौ दीर्घा इति पक्ष्मलोत्ताना दीर्घा, सब में विशेषण समास है, अर्थात कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास को ही विशेषण समास भी कहते हैं, क्योंकि समास करने वाला कर्मधारय कौन सा सूत्र है? विशेषणम विशेषण बहुलम, इसलिए उसको विशेषण समास भी कहते हैं, उसी को कर्मधारय समास भी कहते हैं। तो इसमें कर्मधारय समास है कि नहीं। अर्थात पक्ष्मला माने होता है जिसमें, जिसमें बहुत ज्यादा रोमे हैं, प्रशस्त रोम युक्ता, जिसमें बहुत ज्यादा रोमे हैं, अर्थात जो बहुत घनी पलक वाले हैं, ऐसी तुम्हारी दृष्टि। ये दृष्टि का विशेषण है, दृष्टि सामान्य नहीं है। वो दृष्टि किसकी? सीता की दृष्टि है, और सीता की दृष्टि है मतलब नेत्र है। तो वो नेत्र कैसा होगा? तो उसके जो पलक हैं, उसके रोमे बहुत बड़े बड़े हैं, और जो पलक में रोमे बड़े बड़े होते हैं ना, वो नेत्र बहुत सुंदर होते हैं। इसीलिए जो पक्ष्मला है, ऐसी दृष्टि। और उत्ताना, उत्ताना का मतलब होता है लंबी। तो जिसके और आंखों के जो पलक होते हैं, यदि वो पलक का रोमा यदि लंबा हो, तो वो दृष्टि भी अत्यधिक मनोहरा होती है। इसीलिए वो दृष्टि कैसी है? तो पक्ष्मला है और उत्ताना है, बड़े लंबे लंबे उसके रोमे हैं, और दीर्घा है, और बहुत बड़ी नेत्र है। बहुत बड़ी नेत्र है, बहुत बड़ी नहीं लेकिन बड़ी नेत्र है, बड़े बड़े नेत्र हैं, बड़े बड़े आंख है कि नहीं। तो बड़े बड़े आंख भी सुंदर लगते हैं। इसीलिए पक्ष्मला, उत्ताना और दीर्घा जो दृष्टि, ऐसी ते दृष्टि ही हृदयेशम स्नपयति। ठीक है ना, ये दूसरा विशेषण था। और तीसरा विशेषण क्या है? स्नेह निष्यंदिनी ते दृष्टि। स्नेह माने होता है अनुराग, प्रेम, प्यार, और उसको निष्यंद, स्नेह की निष्यंद, निष्यंद माने होता है प्रवाह, निष्यंद माने प्रवाह। तो स्नेहस्य निष्यंद इति स्नेह निष्यंद, अर्थात अनुराग के, प्रेम के, स्नेह का जो प्रवाह है, स्नेह का प्रवाह है जिसमें, ये जो आगे ईनी प्रत्यय लगा है ना, उसका अर्थ है जिसमें, उसका अर्थ क्या है? जिसमें। और स्नेह का अर्थ है अनुराग, और निष्यंद का अर्थ है प्रवाह। तो स्नेह का प्रवाह है जिसमें, ऐसी दृष्टि। अर्थात जो दृष्टि कैसी है? जो दृष्टि स्नेह को बरसाने वाली है, स्नेह के प्रवाह को बरसाने वाली जो दृष्टि है। आप उस दृष्टि को यदि देख लेते हैं, तो आपको लगता है कि वो दृष्टि साक्षात स्नेह बरसा रही है, साक्षात प्यार बरसा रही है, साक्षात प्रेम बांट रही है, ऐसी वो दृष्टि है कि नहीं। तो स्नेह को बरसाने वाली, अर्थात स्नेह के प्रवाह है जिसमें, अर्थात स्नेह को बहाना ही जिसमें है, ऐसी जो दृष्टि है कि नहीं। तो स्नेह को बरसाने वाली जो ते दृष्टि, जो तुम्हारी दृष्टि है, वह हृदयेशम स्नपयति, हृदयेश को स्नान करा रही है। और अति पूरई ही, अत्यंत भर जाने के कारण, अत्यंत प्रवाह के कारण, अत्यंत चूंकि आंसू का प्रवाह है, इस कारण से विलुलितम वाष्पम, जो वाष्प है वो विलुलित हो गया है,
पूरा इधर उधर विकीर्ण हो गया है, बिखर गया है, फैल गया है। और किस चीज़ के आंसू हैं? तो आनंद शोक प्रभवम, आनंद और शोक से उत्पन्न जो वाष्प है, जो आंसू है, ऐसे आंसू को अवसृजंती, बहाती हुई, छोड़ती हुई जो ते दृष्टि ही, जो तुम्हारी दृष्टि है, वह हृदयेशम, हृदयेश को स्नपयति माने स्नान करा रही है। और तुम्हारी दृष्टि कैसी है? तो पक्षमलोत्तान दीर्घा ते दृष्टि ही, पक्षमलोत्तान दीर्घा में भी प्रथमा एक वचन और दृष्टि में भी प्रथमा एक वचन। चूंकि दृष्टि ही क्या है? ये स्त्रीलिंग का प्रथमा एक वचन का शब्द है, इसलिए इसके जितने विशेषण होंगे वो सभी स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप होंगे। इसलिए आप जहाँ देख रहे हैं वहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग का प्रयोग है। इसलिए पक्षमलोत्तान दीर्घा क्या? ते दृष्टि, अर्थात जिसमें जिसके जो पक्ष में है, जो पलक हैं, वो उसमें बहुत सारे रोए हैं, प्रशस्त रोम से जो युक्त है, जो पक्षमला है। और उत्ताना माने होता है जो बड़ी लंबी लंबी जिसके रोमे हैं, और दीर्घा मतलब बहुत बड़े बड़े हैं। ऐसे जो ते दृष्टि, ऐसी जो तुम्हारी दृष्टि है, वह हृदयेशम स्नपयति, और स्नेह निश्चंदिनी माने स्नेह को बरसाने वाली, स्नेह को देने वाली जो ते दृष्टि, जो तुम्हारी दृष्टि है, वह हृदयेशम स्नपयति। और कैसी तुम्हारी दृष्टि है? एक और विशेषण है, चौथा विशेषण है क्या? कि धवल मधुर मुग्धा। धवल माने होता है शुभ्र, तो जो बड़ी शुभ्र है तुम्हारी दृष्टि। और कैसी है? मधुर है। मधुर है मतलब बहुत सौंदर्य से युक्त है, बहुत सौंदर्य है तुम्हारे नेत्रों में, तुम्हारी दृष्टि में। तुम्हारी दृष्टि बड़ी सौंदर्यशाली है। और धवल माने होता है जो सफेद है तुम्हारी दृष्टि। तो दृष्टि सफेद है, इसका तात्पर्य क्या है? दृष्टि सफेद रहे तो अच्छी नहीं दिखती, क्योंकि यदि कोई शादीशुदा स्त्री हो, इसकी शादी हो गई हो, ऐसी स्त्री के नेत्रों में कज्जल लगा रहे तो ज़्यादा मनोहर सुंदर दिखती है, उसके नेत्र बड़े सुंदर दिखते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर सीता राम से विरहित है, राम से अलग है, तो राम से अलग है सीता, इसलिए वो कज्जल इत्यादि जो श्रृंगार है उसको छोड़ दी है सीता। इसलिए उनका नेत्र अब एकदम सफ़ेद हो गया। पहले जब वो कज्जल लगाती थी तब उनके नेत्र थोड़े थोड़े काले रहते थे, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या है? अभी उन्होंने कज्जल लगाना परित्यक्त कर दिया, छोड़ दिया है, क्योंकि राम से विरहित हैं। इसलिए उनकी दृष्टि कैसी हो गई है? धवल हो गई, अत्यंत शुभ्र हो गई, सफ़ेद हो गई है। और मधुर है। मधुर है मतलब मनोहर है, सौंदर्य से युक्त है, अभी भी उसमें सौंदर्य है। और मुग्धा जो बड़ी भोली भाली है, ऐसी जो ते दृष्टि है कि नहीं? ते दृष्टि ही की दृष्टि, तो धवल मधुर मुग्धा। धवल माने अत्यंत शुभ्र, मधुर माने सौंदर्य से युक्त, और मुग्धा माने बड़ी भोली भाली। ऐसी जो ते दृष्टि, ऐसी जो तुम्हारी दृष्टि है, वह दृष्टि हृदयेशम स्नपयति, हृदयेश को स्नान करा रही है। और एक उपमा देते हैं भवभूति जी कि तुम्हारी दृष्टि किसके तरह है? तो लिखिए दुग्ध कुल्या इव ते दृष्टि, दुग्ध कुल्येव दृष्टि, दुग्ध कुल्या इव ते दृष्टि, दुग्ध कुल्या की तरह तुम्हारी दृष्टि। दुग्ध कुल्याधन इव, गुण संधि, दुग्ध कुल्येव, अर्थात दुग्ध कुल्येव ते दृष्टि। दुग्ध माने होता है दूध, और कुल्या माने होता है कुल्याल्पा कृत्रिमा सरित इत्यमर, अमर कोश में लिखा है कुल्या अल्पा सरित। कुल्या किसको कहते हैं? तो अल्पा सरित को, अर्थात जिस सरित में, जिस नदी में अल्पा बहुत कम जल रहता है, उस सरित का नाम है कुल्या। तो कुल्या का तात्पर्य हो गया नहर, क्योंकि नहर में कम जल रहता है, नदी की अपेक्षा नहर में कम जल रहता है, इसलिए कुल्या का अर्थ क्या है? नहर। तो दुग्ध कुल्या का मतलब क्या हो गया? दूध का नहर। तो दूध का नहर तो कहीं देखे नहीं भाई हम लोग साक्षात, है कि नहीं। लेकिन चूंकि कवि लिख रहे हैं, कवि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, है कि नहीं, इसलिए इसमें ये भी संभव है कि नहीं। इसलिए दुग्ध कुल्या इव ते दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि कैसी है? तो दुग्ध कुल्या इव, दूध की नहर की तरह तुम्हारी दृष्टि। अर्थात जैसे दूध की नहर जो होती है वो कैसी होती है? तो दूध की नहर जिस तरह की नहर कैसी होती है? पतली होती है, नहर पतली होती है, चौड़ी ज़्यादा होती नहीं। और चूंकि दूध की नदी की तरह कहा गया, इसका मतलब नदी, नहर कैसी है? नहर कैसा? तो दूध से भरा हुआ। तो तुम्हारी दृष्टि भी कैसी है? दूध की तरह है, दूध की तरह, दूध की नहर की तरह है। अर्थात दूध की नहर जिस तरह की सफ़ेद होता है,
उसी तरह की तुम्हारी दृष्टि भी कैसी है, अत्यंत धवल है। यहाँ पहले ही कहा गया अत्यंत धवल है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि ने कज्जल इत्यादि श्रृंगार करना छोड़ दिया है, इसलिए तुम्हारी दृष्टि कैसी हो गई है, धवल हो गई है, अत्यंत शुभ्र हो गई है। इसलिए तो दुग्ध कुल्या इव, इसलिए दूध की नहर की तरह हो गई। और जैसे दूध का नहर, नहर क्या करता है, स्नान कराता है सबको। नहर किस लिए होता है, लोग जा करके उसमें स्नान करते हैं। इसलिए जिस तरह से दुग्ध कुल्या, दूध से, दूध की जो कुल्या है, जो नहर है, वो जिस तरह से हृदयेशम स्नपयति, माने हृदयेश को अथवा किसी भी व्यक्ति को स्नान कराती है, उसी तरह, उसी दूध की नदी की तरह तुम्हारी दृष्टि है। तुम्हारी दृष्टि उस दूध की नदी की तरह है। जिस तरह वह दूध की नदी जो है वो सबको स्नान कराती है अपने जल से, उसी तरह तुम्हारी दृष्टि भी जो है वह अपने आंसू रूपी जल से, अपनी आंसी रूपी जल से हृदयेशम, हृदयेश को, राम को स्नपयति, स्नान करा रही है। तो यहाँ पर सीता की दृष्टि की तुलना किससे की गई, दुग्ध कुल्या से, दूध से भरी हुई नहर से तुलना की गई, पानी से भरे हुए नहर से नहीं, पानी से भरे हुए नहर से नहीं। क्यों? क्योंकि सीता की जो दृष्टि है उसमें शुभ्रता है, उसमें धवलता है। अगर हम पानी की कह देते, पानी की नहर, तो फिर पानी की नहर ये तुलना ठीक नहीं लगता है कि नहीं। जल की नहर ये कहना, ये उपमा अच्छा नहीं है। उपमा हमेशा क्या होता है, उपमेय से श्रेष्ठ होता है कि नहीं। इसीलिए श्रेष्ठता दिखाने के लिए यहाँ दुग्ध शब्द का प्रयोग है। इसीलिए दुग्ध कुल्या इवते दृष्टि, दूध से भरी हुई नहर की तरह तुम्हारी दृष्टि है। दूध से भरी हुई नहर जिस तरह से सभी व्यक्तियों को स्नान कराती है, उसी तरह तुम्हारी दृष्टि जो है वह हृदयेशम, हृदयेश को स्नपयति, स्नान करा रही है कि नहीं। और तुम्हारी दृष्टि कैसी है, तो धवल मधुर मुग्धा है, अर्थात धवल माने शुभ्र है, बड़ी सफ़ेद है, श्वेत वर्ण की है, और मधुर है, बड़ी मनोहरा है, बड़ी सौंदर्य से युक्त है। मुग्धा माने बड़ी भोली भाली है, ऐसी जो ते दृष्टि ही। और अत्यंत प्रवाह के कारण विलुलितम, बिखरे हुए हैं, वाष्पम माने वाष्प, आनंद और शोक से उत्पन्न जो वाष्प हैं, ऐसे वाष्पों को अवसृजंती, बहाने वाली, छोड़ने वाली जो ते दृष्टि, जो तुम्हारी दृष्टि है। और पक्षमलोत्तान दीर्घा, जिसके, जिस दृष्टि के जो पक्ष में है, जो पलक हैं, वो बड़े बड़े क्या हैं, बड़े प्रशस्त हैं, माने बड़े रोमे से युक्त हैं, ऐसे जो दृष्टि। और उत्तान माने बड़े लंबे लंबे, जिसके पक्षमल हैं, जिसके पलक के जो रोमे हैं वो बड़े उत्तान हैं, बड़े दीर्घ हैं, बड़े 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 हैं, ऐसे जो ते दृष्टि है कि नहीं। उत्ताना और दीर्घा दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो उत्ताना का अर्थ होता है लंबा और दीर्घा का अर्थ होता है बड़ा। तो जो बड़े लंबे हैं रोए, और दीर्घा दृष्टि, और दृष्टि कैसी है, तो दीर्घ है कि नहीं, बड़ी बड़ी है, नेत्र बड़े हैं। और ऐसे ते दृष्टि, ऐसी तुम्हारी जो दृष्टि है वह हृदयेशम स्नपयति, हृदयेश को स्नान करा रही है। और स्नेह निश्चंदिनी, स्नेह को बरसाने वाली, स्नेह के प्रवाह को देने वाली, जिसमें स्नेह का प्रवाह है कि नहीं, ऐसी जो ते दृष्टि ही, वह ते दृष्टि ही दुग्ध कुल्या इव, दूध से भरे नहर की तरह तुम्हारी दृष्टि हृदयेशम स्नपयति, हृदयेश राम को स्नान करा रही है कि नहीं। तो ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। विलुलितमति पूरैर वाष्पमानंद शोकम शोक प्रभवम अवसृजंती, पक्ष्मलोत्तान दीर्घा स्नपयति हृदयेशम, स्नेह निष्यंदिनी ते धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्येव दृष्टि। तो देखिए इसमें दुग्ध कुल्येव में क्या है, उपमा अलंकार है। और दृष्टि ही हृदयेशम स्नपयति, दृष्टि जो है हृदयेश को स्नान करा रही है। तो दृष्टि कभी हृदयेश को स्नान करा ही नहीं सकती, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है कि नहीं। और चूंकि उत्प्रेक्षा के लिए यहाँ पर इव शब्द का प्रयोग ही नहीं है, स्नपयति इव लिखते तब तो उत्प्रेक्षा होता, इसलिए यहाँ पर प्रतीयमान उत्प्रेक्षा है। यहाँ उत्प्रेक्षा प्रतीयमान हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, साक्षात शब्द से उच्चरित नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रतीयमान उत्प्रेक्षा है और उपमा अलंकार का प्रयोग है और मालिनी नाम का छंद है। ठीक है ना, ये आप श्लोक अच्छे समझ गए होंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं। 23 श्लोक हो गया, आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे।